हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। दिन है बृहस्पतिवार का, तारीख है 26 अक्टूबर। सुबह के 5 बज गए हैं। अच्छा, मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर है ना, एक ही चीज़ जो है वो बार बार जो है पूछ रहे हैं, दीदी आप 5 बजे उठ कैसे, मतलब 5 बजे उठ लग जाते हो? मैं 4:30, कभी 4:15, जब भी अलार्म, जैसे भी अपनी ज़रूरत के अनुसार अलार्म मैं भर देती हूँ और मैं उठ जाती हूँ। और तो आप कैसे जो है वो उठते हो, ये इतना सारा काम जो है क्यों, मतलब कैसे कर लेते हो? तो इसमें एक ही चीज़ का मैं एक ही जवाब देना चाहूँगी, डेडिकेशन। कोई भी चीज़ की अगर हम ज़िद पकड़ते हैं, कोई भी चीज़ जो है हम करना चाहते हैं। अच्छा, आप कोई भी चीज़ को लेकर अपना भी, जैसे करवा चौथ है, अब आपको शॉपिंग करनी है, तो आपके मन में ना एक ही चीज़ रहेगी, मैं उससे अच्छे से भी अच्छा सूट लेकर आऊँ, मैं अच्छे से चप्पल लेके आऊँ, मैं अच्छे से अच्छा ये करूँ, मैं अच्छे से अच्छी सुंदर दिखूँ, ये करूँ वो करूँ। तो उसको पूरा करने के लिए आप पूरी डेडिकेशन के साथ लग जाते हो, पूरी मतलब ताकत लगा देते हो कि हाँ, मैं ये चीज़ मैं करूँ, ये मुझे अच्छा लगेगा, ये सब करने के लिए। तो बस हर एक चीज़ में ना डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, और उसी डेडिकेशन के साथ जो है आप अपना काम कर सकते हो। और उसी डेडिकेशन के साथ रेगुलर आपका एक अपने आप को जब डेडिकेट करोगे ना उस चीज़ के लिए, कि जब देखो, करना तो आपको खुद ही है वो काम, लेकिन इच्छा से करोगे, मन से करोगे, खुश होकर करोगे, उसमें उसका आपका भाव अगर खुश होगा तो आपका घर जो है वो खिलखिला उठेगा। अगर आपका करना तो आपको ही है, ऐसा तो है नहीं कि बाहर से कोई करने आएगा। अगर आपका भाव जो है वो करने का अलग, मतलब अच्छा नहीं होगा, तो घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। ना आपका मूड खुश रहेगा, ना बच्चों का मूड खुश रहेगा, ना हस्बैंड का रहेगा, किसी भी का मूड जो है वो सही नहीं रहेगा। चिड़चिड़ापन जो है वो चिड़चिड़ जो है वो रहने वाला है। अच्छा, एक दो सब्सक्राइबर जो हैं वो शायद नए जुड़े हैं, वो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि डेली झाड़ू पोछा जो है आप दिखाते हो, कुछ अलग क्यों नहीं दिखाते? तो मैं उनसे एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में क्या कोई अलग सी चीज़ होती है? प्लीज़ उसको नेगेटिव मत लीजिएगा। मैं सिर्फ एक नॉर्मल वे में जो है वो पूछ रही हूँ कि आपके घर में कोई भी अलग चीज़ होती है, तभी तो आप दिखाते हो कि ये घर में झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारी चीज़ें बेसिक नेसेसिटी की चीज़ है, वो डेली होती है। लेकिन मैंने कभी भी एक चीज़ को रिपीट नहीं किया। मैंने अपने डेली अपना, मेरा जो थॉट प्रोसेस होता है, जो मैं विचार मैं अपने रखती हूँ, वो डेली मेरे डिफरेंट होते हैं। तो जैसे एक ऑफिस, कोई भी नौकरी करता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करता है या सरकारी नौकरी करता है, या फिर मान लो किसी का सूटों का काम है, ठीक है, कोई बाज़ार में एक बड़ी सी दुकान है उनकी सूटों की, और वो डेली, तो आप क्या उसको ये बोलोगे, आप तो डेली सूट ही बेचते हो, कुछ अलग सा काम क्यों नहीं करते? तो आप ऐसा नहीं कह सकते ना। जैसे एक नौकरी करता है, कोई भी प्राइवेट या सरकारी नौकरी करता है, वो डेली ऑफिस जाता है, उसका एक डेली का एक रास्ता है, उस रास्ते से उसको होकर गुजरना है, बस पकड़नी है डेली, फिर डायरेक्ट वो ऑफिस पे उतार देगी आपको। डेली अपने कागजों पे, लैपटॉप पे काम करना है, और वापस डेली जो है वो घर आ जाएगा। तो क्या आप उसको ये बोल सकते हो कि क्या आप डेली जो है अलग काम क्यों नहीं करते हो? डेली कोई नई जॉब तो नहीं पकड़ी जा सकती ना। जैसे ऑफिस में डेली एक जैसा काम नहीं होता, डेली कोई ना कोई डिफरेंट काम होता है। कोई सेल्स डिपार्टमेंट में अलग काम होता है, एचआर डिपार्टमेंट में डेली अलग काम होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में डेली अलग अलग काम होता है। तो घर में भी वो चीज़ जो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, डेली एक ही चीज़ तो मैं नहीं बोलती हूँ ना। मेरा थॉट प्रोसेस जो होता है, मेरा बात रखने का जो तरीका होता है, मैं जो बात मैं अपने मुंह से रखती हूँ, उनका जो है वो चीज़ एकदम अलग होती है। और सुबह सुबह गेट पे जो है पानी डालने से क्या होता है कि हमेशा ना 2-3 नियम, आप है ना 2-3 चीज़ें जो है वो हमेशा फॉलो करो। कि सुबह उठते एक तो अपने गेट पे पानी ज़रूर डालो। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप नहीं कर सकते ना, तो कोई बात नहीं है, आप किसी और से करवा लो, अपने बच्चों से करवा लो। और जो आपका ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं 4 से 6 का टाइम, 6 से तो लेट प्लीज़ कभी भी मत उठो। और सुबह की पहली रोटी गाय को निकालो हमेशा। ये तो आपके घर में अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, दादा दादी से पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ इंसान से आप पूछ सकते हो। डेली पहली रोटी गाय को निकलती है, और आखिरी रोटी जो है वो कुत्ते की निकलती है। और मान लो एक्स्ट्रा रोटियां घर में बच जाती हैं, वो हम सारी जो है वो कुत्ते को जो है वो डालते हैं। और रात को भी जब एक्स्ट्रा आटा बचता है ना, तो हम उसकी रोटी बनाकर रख देते हैं। और टिफ़िन को कभी भी हम जो है वो खाली नहीं छोड़ते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि मैं तवे पर भी रोटी रखती हूँ। तवे को मतलब सुना था मैंने कि तवे को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं है, लेकिन मैं जो खाली टिफ़िन का जो है वो रात को, बिल्कुल रात को क्या, दिन में भी जो अपना टिफ़िन कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमेशा एक चीज़ अपना लो, क्योंकि घर में जो है अन्नपूर्णा माता जो होती है ना, उनका वास हमेशा रहता है। और अपना पूजा पाठ के जो नियम होते हैं उनको अच्छे से फॉलो करो।
घर में साफ़ सफाई रखो, बच्चों से अच्छे से बात करो, खुश होकर बात करो, आप भी खुश, आपका मन भी खुश, ठीक से टाइम से तैयार हो जाओ, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी तो आपका दिन भी जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब बस वही था। अगर आपके जो है घर में कुछ डिफरेंट सा होता है तो वो मतलब डेली का कुछ डिफरेंट होता है, मतलब रोटी तो वही बनती है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी बनती है या छोले भटूरे आप बना लेते हैं, रोटी बनती तो वही है। हाँ, उसमें आप ये कह सकते हैं कि कभी मेसी बन गई, कभी अभी सर्दियाँ आई तो बाजरे की रोटी बन गई, कभी कुछ सब्जी भी वही बनती है लेकिन सब्जी का जो है तरीका वही रहता है, लेकिन सब्जी कभी आलू की बनी है, कभी छोले की बनी है, कभी टिंडे की बनी है, कभी घिया की बनी है, कभी तोरी की बनी है, लेकिन सब्जी अलग होती है, लेकिन बनाने का प्रोसेस तो वही सेम रहता है ना, वही नमक मिर्च मसाले सारी चीज़ें जो है वही रहती हैं। और मेरा भाई मैं अपने इस तरीके को मैंने जो लंबे टाइम से स्टार्टिंग से सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो देखते भी हैं। मैं कोई मतलब वीडियो में दिखाने के लिए इतने बजे नहीं उठती हूँ, हमेशा से। अगर आप मेरे लास्ट पुराने से पुराना ओल्ड वीडियो जो आप देखोगे ना उसमें भी मैं इतने बजे ही उठती हूँ और इतने बजे आराम से अपने काम जो है वो कर लेती हूँ। हाँ, मेरा थोड़ा सा मेरा ये रहता है कि अगर कोई 5 बजे उठ रहा है तो मैं 4:15 4:30 मेरा उठना मजबूरी थोड़ा सा ये हो जाता है, क्योंकि मेरा थोड़ा डबल स्टोरी का जो है वो काम है। हेल्पर मैंने पहले अपनी ज़रूरत के अनुसार लगाई थी, अब मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि उनके पीछे पीछे घूम घूम के काम कराने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैं इतना टाइम उनको लगा रही हूँ, मैं वो टाइम मेरा यूटिलाइज़ नहीं हो रहा था कि मैं किसी और अच्छे काम में या कोई अच्छी सी डिश बनाने में मैं उसको यूटिलाइज़ करूँ, वो नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिए गर्मा गर्म जो है शकरकंदी हो गई है बनके रेडी, और तवे पे मैं भूनती हूँ आज। अभी तो मैंने रेसिपी जो है वो शूट नहीं करी, क्योंकि बीच में अभी जो है काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि दीदी आपका काम कब शुरू होगा, आपने बोला था शुरू हो जाएगा, नवरात्रों में हो जाएगा। तो ये लीजिए सामान भी हमारा आ गया है, थोड़ा देर से ही जो शुरू हो रहा है, लेकिन शुरू जो है वो हमारा काम जो है वो कल से हो जाएगा। तो ये देखिए सामान जो है हमारा जो है वो आ गया, और अभी जितना भी है कुछ तो उतार दिया है। मैं गई थी लेने तो कुछ थोड़ा बहुत मैं एक्टिवा पे ही रख के ले आई थी, जितना मैं लेकर आ सकती थी, और कुछ चीज़ें जो है ये अभी आ गए हैं। तो कल से नहीं तो परसों से, कल से तो आई थिंक जो है वो काम शुरू हो ही जाएगा, क्योंकि जब तक उचित समय नहीं आता है ना तो तब तक जो है कोई भी काम जो है वो नहीं हो पाता। ऊपर वाले ने जो है मतलब जो समय निर्धारित किया है ना जिस चीज़ के लिए, तो हम उसी समय पे वही काम होता है, और हम तो सिर्फ एक माध्यम होते हैं उसको करने के। ठीक है, तो मेरे तो अपने देखो यही विचार हैं, और आ गया है, बहुत खुश हैं, मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे खुश हैं, क्योंकि जब से उनको पता चला कि कुछ नया काम हो रहा है, घर में नई चीज़ बन रही है, नया मंदिर बन रहा है या फिर और कुछ भी नया हो रहा है, तो वो चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो सामान भी उतरवा दिया था मैंने, और हस्बैंड जो है वो ड्यूटी पे हैं, तो अकेले ही सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें फिक्स करके आए थे कि ये सामान आएगा। मैं और मतलब एक जो जिसने फर्नीचर का ये काम करना है, लकड़ी का काम जिसने करना है, हम वो भैया और मैं गए हुए थे अपना लेके फिक्स करके पेमेंट दे के, और मैं जो है फिर मैं आ गई थी घर पे यहाँ पे। तो मेरा जो कहने का मतलब जो था तो वो मैं एक नॉर्मल तरीके से मैंने रखा है, प्लीज़ उसका बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा जो है वो मैंने एक ऐसे ही सबकी दिनचर्या रहती है, लेकिन सबका जो है डेली थोड़ा थोड़ा प्रोसेस जो है वो अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर जो है विशाल मेगा मार्ट गए थे, बहुत कुछ सामान हमारा ख़त्म हो गया था ज़रूरत का, तो वो सारा सामान लेकर आए हैं। और बच्चे ये देखो, हिमांक इतना खुश है ना, बहुत ज़्यादा खुश है। अभी इसमें से एक चीज़ मुझे पोंछा लेकर आए थे, पोंछे का जो डंडा होता है ना, बाल्टी वाला पोंछा, तो वो अच्छा नहीं निकला है डंडा, खाली वो लेकर आई थी, एक पोंछा लेकर आई थी, तो वो अच्छा नहीं निकला, उसको एक्सचेंज करवाना है। और जैसे ये सामान है साथ साथ में मैं इसको लगा के रख दूँगी, क्योंकि अंधेरे में हम लोग गए थे, रात हो गई थी, मतलब 7 बज गए थे, 7 नहीं 6:30 बजे हम गए थे, और 7:30 तक हम जो है 7:15 7:30 तक जो है हम लोग जो है वापस आ गए थे। अभी ये सारा सामान जो है मैं प्रॉपर दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाने के उस पर्पज़ से मैं बैठी मैं दिखाने लगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हिमांक तब तक सारा सामान जो इधर से उधर बिखरा देगा, सारा सामान जो है वो फैला देगा। तो ऐसे ही जैसे मैं भाई दिखा सकती थी उतना मैंने जो है वो दिखा दिया है, क्योंकि फिर खाना बनाने की भी जो है वो जल्दी थी, 7:30 हो गए, अदरवाइज़ इस टाइम तक हम लोग खाना बना भी लेते हैं, खा भी लेते हैं। अभी व्लॉग एंड करेंगे यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर